अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट थ्योरम्स डेमोस्ट्रेटिव ज्योमेट्री का थ्योरम नंबर 1। थ्योरम 1 में कहा गया है आपसे, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इसमें कहा गया है कि अगर टू लाइंस, जैसे डायग्राम आपको गिवन है, एक लाइन है आपके पास लाइन ए बी और एक लाइन है आपके पास लाइन पी क्यू। अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को पॉइंट ओ पर, तो यहाँ पर 4 एंगल्स फॉर्म हो जाएंगे। जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। लाइक यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होगा और एक एंगल यहाँ फॉर्म होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। एक एंगल यहाँ फॉर्म होगा और इसका वर्टिकल अपोजिट यहाँ एंगल फॉर्म होगा, तो ये इक्वल होगा। ये थ्योरम 1 है और ये कहा गया है, इसमें आपने प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। तो स्टेटमेंट लिखने से पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है टू लाइंस, फर्स्ट इज ए बी एंड सेकेंड लाइन इज पी क्यू, इंटरसेक्ट एट ओ। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर। और प्रूफ आपने क्या करना है, प्रूफ दैट, आपने प्रूफ करना है कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, लाइक यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल ए ओ पी, फर्स्ट एंगल पी ओ बी एंड एंगल ए ओ क्यू, यानी पी ओ बी ये वाला और ए ओ क्यू ये वाला, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। और सेकंड है आपके पास एंगल ए ओ पी और एंगल बी ओ क्यू, ये दोनों प्रूफ करना है कि इक्वल होंगे। ये आपका थ्योरम नंबर 1 है। अब हम आते हैं कुछ स्टेटमेंट्स पर। हम अपने यहाँ स्टेटमेंट लिखा कि अगर आप सम करेंगे इन टू एंगल्स को, यानी एंगल पी ओ बी जो आपके पास है दिस वन और एंगल ए ओ पी दिस वन, इन दोनों एंगल्स को सम करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है आपकी, टोटल बन रहा है 180 डिग्री का। और इन दोनों एंगल्स में ओ से ए तक और ओ से बी तक ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं और ओ पी इज़ द कॉमन बिटवीन दीज टू एंगल्स। इन दोनों एंगल्स को जब सम कर रहे हैं तो ओ से पी तक तो कॉमन है दोनों में, बट ओ ए एंड ओ बी आर द नॉन कॉमन आर्म्स। तो यही हम स्टेटमेंट लिख देंगे। यहाँ आपने डिफाइन कर दिया कि नॉन कॉमन आर्म्स हैं ओ ए एंड ओ बी ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, और जो दोनों एंगल्स बराबर बन रहे हैं उन दोनों एंगल्स के, और ये सप्लीमेंट पोस्टुलेट बन रहा है क्योंकि टू एंगल्स सम अप हो रहे हैं तो 180 डिग्री बना रहे हैं। सेम अगर हम यही काम देखें तो यहाँ पर अगर हम ए ओ पी में ए ओ क्यू को प्लस करें तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर भी दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एंगल सम अप होंगे तो टोटल ये भी बनाएंगे 180 डिग्री। तो सेकंड स्टेटमेंट हम देंगे, यहाँ हमने स्टेटमेंट लिखा कि मेजरमेंट एंगल किया हमने ए ओ पी और इसमें हमने ए ओ क्यू को जब ऐड किया तो टोटल बन गया 180 डिग्री। और नॉन कॉमन आर्म्स हैं ओ पी एंड ओ क्यू ऑफ दीज टू एडजेसेंट एंगल्स एंड दीज आर सप्लीमेंट पोस्टुलेट। अब थर्ड स्टेटमेंट में हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। तो एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम एक एंगल है हमारे पास, या एक हमारे पास है लिखा हुआ है ए बराबर है
फॉर एग्जांपल बी के, अभी हमने कहा सी भी बराबर है बी के, तो मीन्स के ए और सी इक्वल है, दिस इज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो सेम यही काम अगर हम चेक करें, यहाँ भी 180 यहाँ भी 180, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके लिख सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट में, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब आपने कहा कि जब आपने इन दोनों को इक्वल किया तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी है, इसका रीज़न लिखा, टू क्वांटिटीज़ आर इक्वल टू सेम क्वांटिटी 180 डिग्री। तो यहाँ पर अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, एंड देन जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा कि मेजरमेंट एंगल पी ओ बी इक्वल हो गया मेजरमेंट एंगल ए ओ क्यू के, और इसका रीज़न आप सामने लिख सकते हैं कि कैंसलिंग मेजरमेंट एंगल ए ओ पी फ्रॉम बोथ दी साइड्स। सिमिलरली इसी तरह से इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल इन मेजर दे आर कॉन्ग्रेंट, यही हमें प्रूफ करना था कि अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाए मेजरमेंट्स में तो फिर वो होते हैं कॉन्ग्रेंट, बराबर। और सिमिलरली जिस तरह से ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और टू एंगल्स आर इक्वल इन मेजर दे आर कॉन्ग्रेंट बाय द अबव प्रोसेस, इसी तरह ए ओ पी और बी ओ क्यू ये दोनों भी इक्वल होंगे, और यही हमें प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट कि इन दोनों को वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है आपने, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेंट आ गए हैं इस स्टेटमेंट्स एंड रीजंस के बाद, आपको ये समझ आ गया है कि if two lines intersect the vertical opposite angles are formed and they are congruent. Thank you all of you.